एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। सुनने वाले एक पल के लिए अपने मन में झांकिए। वो कौन सी आवाज़ है जो हर समय बोलती रहती है? वो कौन सा फिल्टर है जिससे होकर दुनिया की हर बात, हर खबर, हर विचार आप तक पहुंचता है? क्या वो आवाज़ हमेशा सही होती है? क्या वो फिल्टर हमेशा साफ होता है? या कभी कभी उस पर समय की धूल, पूर्वाग्रहों के धब्बे और भावनाओं की धुंध जम जाती है? अगर आपने कभी महसूस किया है कि आप जो सोच रहे हैं वो सिर्फ दूसरों के विचारों की प्रतिध्वनि है, अगर आपने कभी लगा है कि निर्णय लेने में बहुत कठिनाई होती है, डर लगता है कि कहीं गलती ना हो जाए, अगर आपको लगता है कि दुनिया की जटिलताएं, कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन का ये दौर आपको भ्रमित कर रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं। और अच्छी खबर ये है कि इससे बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है। ये रास्ता है क्रिटिकल थिंकिंग का। और ये ऑडियो बुक, ये समय जो आप अपने साथ बिताने जा रहे हैं, वो आपको इसी रास्ते पर चलना सिखाएगी। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक रात में सब कुछ बदल देगी, बल्कि ये एक टूल बॉक्स है, एक सेट ऑफ स्किल्स है, एक मानसिक वर्कआउट है जिसे सीखकर, जिसे अभ्यास में लाकर आप अपनी सोच की मसल्स को मजबूत कर सकते हैं, अपनी मानसिक आवाज़ को और स्पष्ट और तार्किक और स्वतंत्र बना सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहला कदम है जागरूकता, खुद के सोचने के तरीके के प्रति जागरूक होना। हम में से ज़्यादातर लोग ऑटो पायलट पर सोचते हैं। हमारी सोच कंडीशनड है हमारे अपब्रिंगिंग से, हमारे समाज से, हमारे अनुभवों से। क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत होती है इस ऑटो पायलट को बंद करने से, उस पल में रुकने से जब कोई विचार आता है, कोई दावा किया जाता है, कोई निर्णय लेना होता है, और खुद से एक बहुत बेसिक सवाल पूछने से, कैसे पता? हाउ डू आई नो दिस? क्या ये बात सच है सिर्फ इसलिए कि ये अखबार में छपी थी? क्या ये निष्कर्ष सही है सिर्फ इसलिए कि कोई अथॉरिटी फिगर ये कह रहा है? क्या मैं ये मान रहा हूं क्योंकि ये मेरे एग्जिस्टिंग बिलीव्स के अनुकूल है? बस इस एक सवाल ने, इस एक क्षण ने आपको ऑटोमेटिक रिएक्शन से डिलिबरेट रिस्पॉन्स की तरफ धकेल दिया। यही पहली जीत है। अब जब आप रुक गए हैं तो अगला एलिमेंट आता है, प्रश्न पूछना, लेकिन सही प्रश्न पूछना। क्रिटिकल थिंकिंग एक नकारवादी सोच नहीं है जो हर चीज पर शक करे, बल्कि ये एक जिज्ञासु सोच है जो हर चीज को समझना चाहती है। तो सवाल होंगे, क्या एविडेंस है? स्रोत क्या है? क्या वो स्रोत अनबायस्ड है? क्या कोई अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन हो सकती है? क्या ए की वजह से बी हुआ है या सिर्फ एक कॉरेलेशन है? ये सवाल एक ढांचा तैयार करते हैं जिसमें आप किसी भी जानकारी को रखकर परख सकते हैं। एविडेंस, ये शब्द अपने आप में एक पूरी दुनिया है। हम अक्सर एनेक्डोट्स, पर्सनल स्टोरीज, इमोशनल अपील्स को स्ट्रॉन्ग एविडेंस मान बैठते हैं, लेकिन क्रिटिकल थिंकर के टूल बॉक्स में एविडेंस की हायरार्की होती है। साइंटिफिक रिसर्च, डेटा, पीयर रिव्यूड स्टडीज सबसे ऊपर होती हैं। फिर आती हैं अनबायस्ड ऑब्जर्वेशंस, फिर एक्सपर्ट टेस्टिमोनीज, और नीचे की तरफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस और एनेक्डोट्स। इस हायरार्की को समझना ज़रूरी है। कोई आपसे कहे कि मेरे चाचा जी ने ये दवा खाई और ठीक हो गए, ये एक एनेक्डोट है, एविडेंस नहीं। एविडेंस वो है जो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बार बार प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स दे। और एविडेंस के साथ ही आता है एक और महत्वपूर्ण एलिमेंट, अपने खुद के बायसेस को पहचानना, कॉन्फर्मेशन बायस। ये सबसे शक्तिशाली और खतरनाक बायस है। ये हमारी टेंडेंसी है कि हम उन जानकारियों को सीख करें, रिमेंबर रखें और बिलीव करें जो हमारे मौजूदा बिलीव्स और असम्पशंस से मैच खाती हों, और जो चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं उन्हें इग्नोर या रिजेक्ट कर देते हैं। हम सभी इसके शिकार हैं, लेकिन क्रिटिकल थिंकर इस बायस से अवेयर होता है। वो जानबूझकर उन व्यू पॉइंट्स को ढूंढने की कोशिश करता है जो उसके खुद के विचारों के विपरीत हैं। वो खुद से पूछता है, अगर मैं गलत हूं तो कैसे पता चलेगा? ये सवाल आपको इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी सिखाता है, ये स्वीकार करना कि हम सबकी जानकारी सीमित है और हम गलत हो सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है लॉजिक और फॉल्सी। लॉजिक तर्क का विज्ञान है, ये समझना कि प्रेमिसेस से कंक्लूजन तक कैसे पहुंचा जाए। और फैलेसी, लॉजिक में एरर होती है, वो चालाकी भरे ट्रिक्स जो तर्क को फ्लॉड बना देते हैं लेकिन सुनने में कन्विंसिंग लगते हैं। जैसे एड होमिनम, किसी के आर्ग्यूमेंट को उसके कैरेक्टर पर हमला करके रिजेक्ट कर देना। वो तो करप्ट पॉलिटिशियन है, तो जो कह रहा है वो गलत ही होगा। नहीं, हो सकता है उस पर्टिकुलर बात में वो सही हो। या स्ट्रॉ मैन फॉल्सी, सामने वाले के आर्ग्यूमेंट को डिस्टॉर्ट करके
उसे वीक बना के पेश करना ताकि आसानी से अटैक किया जा सके। इन फॉल्सीज को पहचानना सीख जाए तो आप दुनिया के 90% तर्कों की हॉलो नेचर को समझ जाएंगे। दूसरा बड़ा एलिमेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ दूसरों के आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करने के लिए नहीं है, ये आपके अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सामने आए, इमोशनली रिएक्ट करने की बजाय सिस्टमैटिकली अप्रोच करें, प्रॉब्लम को डिफाइन करें, उसके रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, पॉसिबल सॉल्यूशंस जनरेट करें, हर सॉल्यूशन के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को वे करें, फिर डिसाइड करें और फिर सबसे महत्वपूर्ण आउटकम को इवेल्युएट करें। अगर गलती हुई तो उससे सीखें। ये एक सिक्लिकल प्रोसेस है जो आपको लगातार इंप्रूव करता रहता है। और अंतिम, शायद सबसे ज़रूरी एलिमेंट, क्रिएटिविटी। जी हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि सबसे अच्छे दोस्त हैं। जब आप किसी प्रॉब्लम को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, ओल्ड असम्पशंस को चैलेंज करते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स से देखते हैं, तो आप नेचुरली नए आइडियाज़, इनोवेटिव सॉल्यूशंस जनरेट करने लगते हैं। आप स्टेटस क्वो को एक्सेप्ट नहीं करते, आप पूछते हैं क्या इसे करने का कोई बेहतर तरीका हो सकता है। ये क्रिएटिव थिंकिंग ही तो है। तो ये हैं वो एलिमेंट्स जो मिलकर क्रिटिकल थिंकिंग का ढांचा तैयार करते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल स्किल है। और किसी भी स्किल की तरह इसके लिए अभ्यास चाहिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन्हें अप्लाई करने का अभ्यास। अगली बार जब कोई एडवर्टाइजमेंट देखें तो उसके दामों पर सवाल उठाएं। जब कोई पॉलिटिकल स्पीच सुने तो फॉलिसीज़ को पकड़ने की कोशिश करें। जब कोई सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ें तो सोर्स चेक करें। जब खुद को किसी के साथ डिबेट करते पाएं तो सामने वाले के आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश करें, वीकेस्ट फॉर्म में नहीं। ये छोटे छोटे डेली एक्सरसाइजेज आपकी मेंटल मसल को मजबूत बनाएंगे। इस यात्रा में फ्रस्ट्रेशन भी आएगा, क्योंकि जब आप क्रिटिकली सोचना शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि दुनिया के ज़्यादातर आंसर्स इट डिपेंड्स पर ख़त्म होते हैं। ब्लैक और वाइट की जगह शेड्स ऑफ ग्रे नज़र आने लगेंगे। ये अनकंफर्टेबल हो सकता है, सर्टेनिटी की क्रेविंग होगी, लेकिन इस अनसर्टेनिटी में ही इंटेलेक्चुअल ग्रोथ छुपी है। यही वो जगह है जहाँ नई समझ बनती है। आप पाएंगे कि आपके रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं क्योंकि आप दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझ पा रहे हैं बिना उनसे इमीडिएटली एग्री किए। आप एक बेहतर प्रोफेशनल बनेंगे क्योंकि आप प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली सॉल्व कर पाएंगे। आप एक बेहतर नागरिक बनेंगे क्योंकि आप इजीली मैनिपुलेटेड नहीं होंगे। और सबसे बढ़कर, आप अपने माइंड के मास्टर बनेंगे। आपकी सोच दास्ता से मुक्ति की तरफ बढ़ेगी। याद रखिए, क्रिटिकल थिंकिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंचकर आप कह देंगे कि बस अब मैं आ गया। ये एक नेवर एंडिंग जर्नी है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अनलर्निंग और रीलर्निंग का। आपके मन में अब जो विचार आ रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, वही इसकी शुरुआत है। उन सवालों को दबाइए मत, उनका स्वागत कीजिए, उन्हें और गहराई में ले जाइए। अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए, क्योंकि एक एक्टिवली क्वेश्चनिंग माइंड ही ट्रूली फ्री माइंड होती है। और आप में वो कैपेसिटी है, वो शक्ति है, बस थोड़े से गाइडेंस और नियमित अभ्यास की ज़रूरत है। आप ये कर सकते हैं। आप अपनी सोच को, अपने निर्णयों को और अल्टीमेटली अपने जीवन को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। धन्यवाद। अब चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं, क्योंकि सिद्धांतों को जानना एक बात है और उन्हें अपनी दैनिक आदतों में, अपनी सोच की फैब्रिक में बुनना एकदम अलग बात है। ये वो पॉइंट है जहां ज्ञान बुद्धिमत्ता में बदलता है। अपने दिमाग को एक उपजाऊ खेत की तरह समझिए। अगर आप उसकी देखभाल नहीं करेंगे, उसे सींचेंगे नहीं, तो उसमें अनायास ही खरपतवार उगाएंगे। भावनाएं, पूर्वाग्रह, दूसरों के डाले हुए विचारों के बीज। क्रिटिकल थिंकिंग एक किसान की तरह है जो नियमित रूप से इस खेत की निराई गुड़ाई करता है, अच्छे बीज बोता है और उन्हें पनपने देता है। और इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी मानसिक भाषा को बदलना होगा। मैं हमेशा सही हूं की जगह अपने मन में मैं गलत हो सकता हूं की संभावना के लिए जगह बनाइए। ये कमजोरी का चिन्ह नहीं है, बल्कि ताकत की निशानी है। जब आप ये मानकर चलते हैं कि आप गलत हो सकते हैं, तो आप खुले दिमाग से दूसरों की बात सुन पाते हैं। आप नई जानकारी को रिजेक्ट करने की बजाय उसे एनालाइज कर पाते हैं। ये इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी ही है जो आपको वास्तव में सीखने के लिए तैयार करती है। अब एक और प्रैक्टिकल टूल की बात करते हैं, मेंटल मॉडल्स। दुनिया को देखने के तरीके। आप किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को कैसे देखते हैं?
क्या आप सिर्फ सरफेस लेवल पर देखते हैं या आप उसे अलग अलग एंगल्स से देखने की कोशिश करते हैं? मेंटल मॉडल्स आपके सोचने के लेंस होते हैं, जैसे सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। ये सिर्फ ये नहीं सोचना कि किसी डिसीजन के इमीडिएट रिजल्ट्स क्या होंगे, बल्कि ये सोचना कि उन रिजल्ट्स के फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर मैं ये करता हूँ तो तुरंत क्या होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, और फिर ये आपको शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से बचाकर लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जाता है। या फिर इन्वर्जन का मॉडल, किसी प्रॉब्लम को सीधे सॉल्व करने की कोशिश करने की बजाय उल्टा सोचिए, मैं क्या करूं कि ये प्रॉब्लम और बढ़ जाए। जो आंसर्स आएंगे उनसे आप एग्जैक्टली ये जान जाएंगे कि क्या नहीं करना है। कई बार जानना कि क्या अवॉइड करना है, ये जानने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या करना है। रोज़ाना छोटे छोटे मौक़ों पर इन मॉडल्स का अभ्यास कीजिए। कॉफ़ी मशीन के पास की गपशप हो, ऑफिस की मीटिंग हो या फैमिली डिनर पर कोई डिबेट हो, अपने आप को चैलेंज दीजिए कि आप सिचुएशन को दूसरे एंगल से देखें। सामने वाले के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, भले ही आप उससे सहमत ना हो। ये आपकी एम्पैथी को भी बढ़ाएगा और आपकी सोच को भी व्यापक बनाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सफ़र? क्रिटिकल थिंकिंग की दुनिया में ये छोटी सी झलक। हमें पूरी उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक ने आपके दिमाग में सवालों की एक नई लौ जलाई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए हम आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अपना और अपनी सोच का ख्याल रखिएगा। नई सीख मिलती रहेगी। आपकी अपनी टीम, मलिक ऑडियो बुक।